जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। दोस्तों, आज मुझे एक तुलसीदास जी द्वारा रचित एक सवैया याद आ रही है कि पुरते निकषि रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वे फिर झलकी भरी भाल कनी जल की पूटी सूखी गए मधुराधर वे फिर बूझती हैं चलनों अब कैतिक पर्ण कुटी बनी हूँ कित है तिय की लखी आतुर तापिय की आँखियाँ अति चारु चली जल चुए। तो जब वो पूरते निकसी, पूर मतलब सिंगबेरपुर से जब वो निकली तो और धीरज धर के जब वो कुछ दूर आगे चली, यहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि दो ही उन्होंने डग दिया, दो ही पैर आगे बढ़ाया कि उनके माथे पर पसीने झलकने लगे। धर धीर दये मग में डग द्वे, उन्होंने धीरे धर के मग में रास्ते में दो डग रखा, दो कदम आगे बढ़ाया, मतलब थोड़ी दूर हुई। जैसे ही माता जी आगे चली वैसे झलकी भरी भाल कनी जल की, वैसे उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। और पूटी सूखी गए मधुराधर वे, और उनके जो मधुराधर हैं, बहुत ही मधुर, उनके बहुत ही कोमल जो अधर हैं, जो दोनों ओंठ हैं, वो पूटी सूखी गए, कपड़े के समान। पूट मतलब होता है कपड़े, कपड़े के समान उनके दोनों अधर सूख गए। फिर माता जी पूछती हैं, व्याकुल हो गई, बहुत थक गई। फिर माता जी पूछती हैं कि फिर बूझती हैं चलनूँ अब कैतिक, फिर पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है, अभी हमें और कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी बनी है कित है, आप लोग पर्ण कुटी, पर्ण मतलब पत्ते की कुटी कहाँ बनाएंगे, क्योंकि महलों में रहने वाली माता जी जब वो धूप में निकलती हैं, इतनी गर्मी, और उसमें बाहर निकलती हैं तो उनका बहुत बुरा हाल हो गया। तिये की लखी, फिर तुलसी बाबा आगे लिखते हैं कि तिये की लखी आतुर तापिय की, फिर तिये मतलब होता है पत्नी, अपने प्रियतमा पत्नी माता जानकी जी को जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा, उनकी इस आतुरता को देखा तो वो बहुत ही व्याकुल हो गए। फिर क्या हुआ, तिये की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल चुए, फिर उनके आँखों से आंसुधारा बह निकली, क्योंकि कहाँ महलों में रहने वाली माता जी, कहाँ उनको आज धूप में इतनी सारी गर्मी में पैदल चलना पड़ रहा है, तो उनको बहुत कष्ट हुआ। कोई भी होगा उनकी जगह कष्ट होगा। इस प्रसंग को तुलसी बाबा ने कवितावली में ब्रज भाषा में बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसको बहुत संत बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने अपने अंदाज में गाते हैं। और तुलसीदास जी का ये प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। बोलो तुलसी बाबा की जय, जय तुलसी बाबा की।